मैम होगा VIJ। SCND TENF UGNH। मैम फर्स्ट लेटर सीक्वेंस वाइज है और सेकंड थर्ड सबका फिर से सीक्वेंस वाइज है, तो VIJ होगा। फर्स्ट लेटर तो सीक्वेंशियल है, STUG, C और का क्या है? DEFGHIJKL। CDEFGHIJ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो उन्होंने शेयर किया सब गलत है। देखो तो इसमें ये टर्म क्वेश्चन पूरा है, ये दिया है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। वर्ड एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन दे दिया है, अब इससे कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हो सकता, तो यहाँ तो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन के बेसिस पे बोलेंगे। यस मैम, इसमें तो ऑप्शन होना चाहिए। आउट ऑप्शन ये होगा ही नहीं। ट्रैक ऑफ लैंड यूज फॉर रेजिंग क्रॉप्स और लीवलेस स्टॉक, ऑप्शन होना चाहिए तभी बनेगा। ये बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो तो ये बना सकते हो। 4 पहले देखो, 4 and 5। Which letter is the middle between 9th letter from the right and 8th letter from the left? 9th letter from the right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th. That is I. Or 8th letter from the right. 8th letter from the left. So 1, 2, 3, 4, 5, F होगा। 8। S हो जाएगा। और S और I के बीच में मिडल में कौन सा है देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लेटर्स हैं, 4 लेटर इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, जो मिड में होगा वही होगा, यही है ना? N होगा मैम, N। या मैम N होगा। N बता सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, AZY BC then what WD। X होगा मैम, A होगा, श्योर हो? X होगा। X होगा मैम, इसका ये कर रहा है, एक का Z Y का भी इसका पीछे वाला रिवर्स वाला। अल्टरनेटिव सीरीज, एक पीछे से कागज से ले रहा है। हाँ एक अल्टरनेटिव सीरीज में जा रहा है ना। एक A letter, then second last letter from the back, second letter from the first। इसी तरह C और ये आ जाएगा कंटिन्यूअसली। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F F। F होगा, X होगा मैम, X होगा। ये तो X होगा, X। ठीक है, ये भी हो गया। बाकी के तो ऑप्शंस होंगे तभी बन पाएगा, बट पता नहीं। Yes, में व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट बाइट, अब किस बेसिस पे कोड निकाला जाए, यही क्वेश्चन है उनका, कोडिंग डिकोडिंग से। मैम नंबरिंग पे भी तो निकल सकता है इसका, या इसका अपोजिट लेटर लेके भी निकाल सकते हैं। तो वो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। उसका नंबर के बेसिस पे निकाल सकते हो, अपोजिट लेटर के बेसिस पे निकाल सकते हो, सारे लेटर्स का सम करके निकाल सकते हो, ये किया जा सकता है ना। तो ये तो ऑप्शन के बेसिस पे। चलो देखो आदित्य ज्वाइन कर रहे हैं, पूछते हैं क्या लॉजिक है। चलो बताओ तो आदित्य, कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1। मैम अभी तो मैम मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। हाँ तो उसमें बताइए, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। इधर क्वेश्चन का अगर यहाँ पे सब लोग अपना अपना लॉजिक लगाने लगेंगे तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास कि हम बता दें रेस्ट बाइट का क्या कोड यूज हो सकता है। जैसे देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस लेटर्स का सारे का सम या फिर इसका मैथमेटिकल नंबर या फिर अपोजिट लेटर जो भी होगा वो हम लोग एज अ कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, कोई सिमिलर ऑप्शन तो दिया नहीं है, कोई फिर या कोई ऐसा सॉल्व करके एक एज अ ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो कैसे क्या बताओ, कैसे बनाओगे? बताओ तुम्हें।
यहाँ तो हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो सकता है। 1, 2, 3, 4 का तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। 8%, कोड 8% स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड में आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे तो कैसे बनाओगे बताओ? मैम इस तरह से क्वेश्चन था मैम। यस मैम, कहाँ से क्वेश्चन आया? क्या आदित्य क्या बोले आप? मैं जहाँ से क्वेश्चन लिखा हूँ नोट करके वहाँ पे इस तरह से था, ऑप्शंस थे लेकिन मैंने ऑप्शंस को नोट नहीं किया। तो यहाँ पे ऑप्शन विदाउट, ऑप्शन चाहिए ना, ऑप्शन के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे बिना ऑप्शन जो क्वेश्चन, देखो इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ जो आप लिख रहे हैं, यहाँ ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ 7 में भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चंस है उसमें देखो विदाउट ऑप्शन वो सॉल्व नहीं होगा। मैम इसका आंसर भी थोड़ा अनबिलीवेबल है, सोच भी नहीं सकते कि क्या है। #92@9। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो? यस मैम, इसका आंसर भी थोड़ा कोई ऑप्शन होगा, कोई हिंट होगा अनथिंकिंग, बनाया हुआ। सोच ही नहीं सकते। कंप्लीट क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी आपको क्वेश्चन है? नो मैम, आप पिक शेयर कर सकते हो तो करो, क्योंकि 3 दिन पहले नोट किया था ना ये क्वेश्चन। है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 यहाँ पे तो आप पता नहीं जो भी लॉजिक लगाए। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट बाइट, ये जो भी होगा विदाउट ऑप्शन ये नहीं होगा। विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन दिए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैम इसमें कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं मैम, इसमें डायरेक्ट 4 ऑप्शन था और इसका आंसर स्टॉप है, STOP। स्टॉप पहला का आंसर है रेस्ट ऑफ द ऑप्शन #92@9। सेकंड का है स्टॉप, STOP। इसमें मैम कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, सिर्फ 4 ऑप्शंस थे। उसी में से मैं नोट किया जो मुझे थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे देखो विदाउट ऑप्शन फॉलोइंग वर्ड इस्तेमाल अगर यहाँ हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स देयर मस्ट बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होना ही चाहिए। सुप्रीम वर्ड के लिए दिया है आइडेंटिफाई द कोड फॉर दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड, फोर्थ में भी वही केस है। 5, 6 थर्ड का तो मैम कैपिटल लेटर, थर्ड का तो मैम ये D होगा आंसर, D, सिर्फ D होगा। ऑप्शन का D नहीं होगा, अल्फाबेटिकल लेटर का ही D होगा। किस बेसिस पे? What is the logic behind that question and that answer? मैम हमको समझ में नहीं आया तभी तो हम आपसे पूछे। लॉजिक के लिए भी तो कंप्लीट क्वेश्चन होगा तब तो लॉजिक पता चलेगा ना, इसमें तो लॉजिक ही नहीं पता। मैम ये क्वेश्चन मैम SBI का है। क्वेश्चन पूरा आंसर ऑप्शन के साथ होगा। देखो यहाँ बिलोंग्स टू द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में कुछ नहीं था, D था, G था, H था और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और उसका आंसर D है थर्ड का। मैम ऐसा अटपटा आंसर था कि मतलब आपको लगा आंसर से कोई रिलेटेड ही नहीं है कहीं? मैम मुझसे बन ही नहीं रहा था, कोई ऑप्शन नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ मैं आंसर नोट डाउन कर लिया हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा है वैसे में तो ये पता भी नहीं चलने वाला। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 का लॉजिक समझ में आ रहा है मैम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है A, सिर्फ A, ऑप्शन का A नहीं, सिर्फ अल्फाबेटिकल लेटर का A। उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। यही तो बोल रहे हैं आप। उसका पिक शेयर करिए ना क्वेश्चन का, मुझे पता चले तो आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे, मुझे क्या समझ में आया। मैम 3 दिन पहले सेट किया था, टाइम लगेगा, मिलेगा तो फिर मैं वापस सेंड कर दूंगा। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये लॉजिकल लग रहा है क्वेश्चन? बताओ मुझे तो मैम पूरा पहला मैम हमको लग नहीं रहा है ऑप्शन से ही बनेगा। मुझे भी लग रहा है ऐसा मैम, तभी तो मैं नोट ऐसे होगा मैम, कुछ उसमें डिफरेंस होगा तो वो ऑप्शन चारों में से एग्जैक्ट किसका डिफरेंस मैच हो रहा है वो वो होगा, उससे पता चलेगा। ऐसे बिना ऑप्शन का ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसे होता है ना मैम, कुछ चीज
उसमें पूरे चारों में word के लिए- किसका आंसर सेम होगा? हाँ, हम पूरे वर्ड के लिए यहाँ पे मान लो एक सिंपल पूछ दिया, जो 8th क्वेश्चन देखो वही वो भी उसी तरह का है। व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड वुमेन? तो ये कोड वुमेन के लिए कहाँ यूज हो रहा है? कहीं ना कहीं उसके लिए इंफॉर्मेशन होगा जो इस वर्ड के लिए एज अ कोड इस्तेमाल हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे आपके पास। हाउ अप्लाई इज कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? सो यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ पैसेज वगैरह से क्वेश्चन होता है, उस तरह से होगा, या फिर कुछ वर्ड का अरेंजमेंट कुछ से ओ मैम अगर उस कहीं तरह ना का कहीं पे वो श्योर है। मैम उस तरह का क्वेश्चन मैम मैं नोट करता ही नहीं, उतना हैवी क्वेश्चन। ये ऑप्शन विदाउट गिवन। मैम ऑप्शंस में भी मैम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, डायरेक्ट 4 ऑप्शंस थे और उसी में से कोई एक चूज करना था और बस। अरे तो ऑप्शन के साथ ना तुमको क्वेश्चन लाना चाहिए था। मैम मुझे लगा ही नहीं मैम कि ये मुझसे सॉल्व हो पाएगा, इसलिए मैं नोट किया ये। खैर मैम छोड़िए, 5 नंबर सॉल्व करते हैं। करिए। नहीं तो मैम आप कोडिंग डिकोडिंग का नहीं समझ में आ रहा है तो मैम आफ्टर टेस्ट का ही कर लेते हैं, अल्फाबेटिकल टेस्ट का। अल्फाबेटिकल टेस्ट यस मैम। जो सिंपली अरेंजमेंट के बेसिस पे बोल रहे हैं। अल्फाबेटिकल टेस्ट किस चीज की बात कर रहे हो, बोलो। मैम जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? ये फर्स्ट। यस मैम। व्हाट इज द कोड फॉर रेस्पाइट? अरे तो ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन जो भी लगाएंगे, यहाँ पे नंबरिंग के बेसिस पे किया जा सकता है, लेकिन नंबरिंग के बेसिस पे हम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? अपनी मर्जी से कोई भी लॉजिक लगा सकता है कोई, यही तो क्वेश्चन की बात हो रही है ना। रेस्ट बाइट का टोटल नंबर्स का सम, आर का जो कोड होता है, ई का कोड होता है, एस का कोड होगा, टी का कोड होगा, सबका कोड ऐड करके भी हम निकाल सकते हैं। सबका सिंपली नंबर लिख दे वो लिख सकते हैं, सबका अपोजिट लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारा लॉजिक है, सिर्फ आपने कोड बनाने के लिए कहा। अब कोड उसे हमें जैसे मन होगा, जैसे बनाना होगा वैसे बनाएंगे, लेकिन वो कोड फिर आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में कहीं दिखना चाहिए ना। यस मैम। ये तो वहाँ दिख नहीं रहा ना, तो कैसे बता सकते हैं बताओ? जो कोडिंग तुम मैम ये क्वेश्चन मैं शेयर करूँ आपको व्हाट्सएप पे? कर। ये आपका ऑप्शन ही गड़बड़ है, मतलब क्वेश्चन ही। बाकी में देखो जिसमें भी नहीं है ना वो उस तरह का बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 भी बना सकते हो। मैम मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन लगा कि चलो नोट कर लेता हूँ तो मैम को कुछ आइडिया हो। यहाँ पे कोई लॉजिक विदाउट लॉजिक कोडिंग नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखना। कोडिंग विदाउट लॉजिक नहीं होगा। जहाँ भी यहाँ पे देखिए आप ये भी जो वर्ड लिखे हैं, which of the following which cannot be formed using the letters of the word conceptualization। अब बताओ conceptualization वर्ड से बहुत सारा वर्ड फॉर्म हो सकता है, क्या फॉर्म नहीं होगा? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इस वर्ड से नहीं यूज किया जा सकता है, मतलब जिसमें अब ऐसा जितना भी वर्ड हो जिसमें TION AZ LI UT जितने भी लेटर्स इसमें दिख रहे हैं वो ना हो, तो या पेट्रोल होगा मैम। पेट्रोल। पेट्रोल कैसे होगा? पी वर्ड यहाँ है इसमें, यस मैम। PET है, आर वर्ड नहीं है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ना। ऐसा बहुत सारा वर्ड नहीं। मैम इसमें ऑप्शन देख के पता करना होगा कौन सा वर्ड इसमें है हाँ, या कौन सा है जो इसमें इस पूरे लेटर्स में। तो मैम ऐसा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को ये स्प्लैश कर देते हैं और कुछ नया टॉपिक पढ़ लेते हैं मैम, और नेक्स्ट सेशन में मैम एक बार व्हाट्सएप तुम देखिएगा अपने मैम। हिस्ट्री में देखो ना मैम आदित्य, अपने हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में एक होगा। क्वेश्चन मैम वही वाला नहीं है पहला वाला यार। भेजे। अच्छा ना लैपटॉप में अभी बुक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। 3 दिन पहले नोट किया था ना।
यहाँ पे ऑप्शन ये है। मैम नेक्स्ट बार मैं नोट करूंगा मैम, तो ऑप्शंस डाल दूंगा। मैम मुझे भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल लगा तो। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है शंकर, इसके पहले का कोई इंफॉर्मेशन दिया है? देखो क्योंकि जो कुछ नहीं लिखा हुआ था मैम, ऊपर एक पैसेज था और उसके नीचे 60 क्वेश्चन था। एग्जैक्टली मेरा स्टेटमेंट यही था ना कि विदाउट पैसेज इस तरह का वर्ड नहीं देगा। मैम एक पैसेज का मैम 60 क्वेश्चन था, तो हमको याद ही नहीं रहा, हमको लगा कि चलो ऐसे ही ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम नोट डाउन कर लूंगा। मैम आपको क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन भेजे मैम, व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट वाइट व्हाट इज द कोड फॉर सेम क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ, देखो जो यस मैम, इसमें लॉजिक ये लगा है ना, जैसे ई है तो 2 बार यूज हुआ है, तो 2 बार कौन चीज यूज हुआ है। ठीक है, तो 2 बार जो कोड यूज हुआ है तो वहाँ फिर भी तो आपको ऑप्शन चाहिए ना। ये तो ऑप्शन तो हम भेजे ना मैम, हम क्वेश्चन भेजे वो देखिए ना मैम। मैम टॉपिक मैम आप स्प्लैश कर दीजिए, अपना टॉपिक मैम न्यू स्टार्ट करिए। ऐसे भी कोडिंग रिकॉर्डिंग से आप क्वेश्चन करवा चुके हैं ना। और आप लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट करने कहा तो ऐसा क्वेश्चन उठा के लाए हो जो क्वेश्चन का ऑप्शन गायब है। मैम मुझे गूगल से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए ना। क्या? गूगल से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का, इस पे है। किया जा सकता है, गूगल से भी अगर करोगे तब भी तो ऑप्शंस तो हमारे पास ऐसे होंगे ना, लॉजिक वैसे तो हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारा किया हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं। मैम यहाँ तो मैम सारा बुक्स भी नेट पे मिल जाता है जो हम लोग पढ़ते हैं। वो तो मिल ही जाएगा, अब तो खैर ई बुक का टाइम ही आ गया है, तो मैक्सिमम चीज आपको मिल ही जाने वाला है। मैम अभी कौन सा टॉपिक आपका? मैम इसका पैराग्राफ दिया हुआ है, यही होगा, बिना मैम वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यस ऐसे दे मैम, ऐसे लिखा हुआ था, स्टार्ट वर्क स्टॉप दैट इज कोड एज 8% हैज 21 3 ऐसे डॉलर वर्क रेस्ट स्टार्ट दैट बैट इज कोडेड एज, हम जो बोल रहे थे वो क्या था? स्टॉप वर्क दैट रेस्ट इज कोडेड एज बैट रेस्ट स्टार्ट दैट इज कोडेड एज, ऐसे दिया है। एक मिनट मुझे बताओ, ये जो मैंने ये क्वेश्चन जब मुझे थे तब भी मैंने इनसे कहा था या नहीं, बताओ तो जरा आदित्य। कहा बिना ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। मैम आप बोली कि मैम इसमें कुछ रॉन्ग लग रहा है, तो मैं कहा तो नहीं मैम रॉन्ग नहीं है इसमें। कहा था यार मैसेज मैम मैं लिखना भूल गया। सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग आई सेड। मैम आप डायरेक्ट बोलती है ना पैसेज लिख दो, मैम मैं पैसेज नोट कर देता। आप बोली रॉन्ग है तो मुझे लगा रॉन्ग नहीं है, मैं तो सही सही लिखा हूँ। मैंने रॉन्ग नहीं कहा था, मैंने इनकम्प्लीट कहा था क्वेश्चन को। इनकम्प्लीट मींस यस मैम। चलो देखो जरा, कोडिंग रिकॉर्डिंग पे ही करना है तो देन सी ये क्वेश्चन। अब सब लोग बैठ के कैमरा पहले ऑन करो फिर बात करते हैं। मैम अभी ऑन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैम अभी इधर नेटवर्क वीक है और वेदर भी बहुत खराब है। तो एक का वीक है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। आवाज नहीं आ रही है विवेक, और बाकी लोग देखिए सबसे पहले विवेक को कैमरा ऑन पहले भी ऑन किया था उन्होंने। चलो बताओ क्वेश्चन देखो, तो ये इन अ सर्टेन कोड दिया है ना यहाँ पे ऑप्शन, एक सर्टेन कोडिंग सिस्टम है जिस कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप फायर को लाइक ऐसे कोड कर रहे हैं। देन अब इसी तरह से इसका कोडिंग करना है और लास्ट लेटर ऑफ दिस कोड क्या होगा। विदाउट इस तरह के लॉजिक के नहीं देगा क्वेश्चन कभी भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। सो फायर वर्ड को कैसे कोड किया है, DGPC। अब इसका कोडिंग का सिस्टम समझिए पहले है कैसा। देखो हर लेटर में आपके पास दिख रहा होगा मैम थर्ड वर्ड हो रहा है, थर्ड वर्ड जैसे बैक जा रहा है, हमेशा थर्ड वर्ड बैक जा रहा है। तो टी का थर्ड वर्ड अगर बैक जाएंगे तो कहाँ जाएगा? बताओ, सी के साथ गया है DEF।
तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट का लास्ट लेटर का सिर्फ कोड करना है, बाकी लेटर्स का कोड नहीं करना, सिर्फ लास्ट लेटर का कोड करना है। देन टी से बैक जाओ, क्या होगा, बोलिए। क्या हुआ सबको, सब शांत क्यों हो गए, बताओ क्या होगा, थर्ड लेटर बैक, टी का ऑप्शन क्या होगा। हेलो अब हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए। मैम, जो इसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड फॉर शॉर्ट, लास्ट इसमें टी का लेटर, लास्ट टी क्या बताएंगे ना? कोडिंग टी का करना है, यही तो बोलना, मतलब टी का तो 2 रिवर्स कर दीजिए ना, आर हो जाएगा। वो बैक जाएगा, आर। या मैम, मैम हम पूरा का देख रहे थे तो पूरा का तो आ ही नहीं रहा है, बट पूरा तो सिर्फ बनाने अब की टी जरूरत का ही नहीं है ना, लास्ट हाँ लेटर टी का का पूछ रहा चाहिए। है, लास्ट लेटर का पूछ रहा है लास्ट मैम। लेटर पूछ रहा है, तो हम क्यों उतना मेहनत करेंगे। और ओके पूरे देखो तो क्या है, सी डी ई, पी देखो क्यू आर बैक जा रहा है, जी क्या है, एच आई, डी ई एफ, तो सिर्फ बैक जाना है 2 स्टेप। तो यहाँ पे टी है, पीछे क्या होगा, एस आर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देख भी सकते हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिर्फ लास्ट लेटर के लिए पूछ रहा है, बाकी के लिए नहीं पूछ रहा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी इस तरह का क्वेश्चन सारा बनाया हुआ है। टूर इज रिटन एज अ कोड लाइक दिस, क्लियर इज रिटन लाइक दिस, एंड पेयर इज रिटन लाइक दिस। व्हाट विल बी द 5th डिजिट फॉर अ स्कल्पचर, बताओ कोडिंग से। फिफ्थ मतलब फिफ्थ मैम इसमें पी होगा ना? जीरो होगा मैम। 0, हाँ 5th हाँ मैम, जीरो होगा क्योंकि पी का उसमें 9 जीरो है, पी का 0 है, तो इसमें फिफ्थ लेटर पी आ रहा की था, जगह पी का पर 0 ही जीरो होगा। आ रहा है तो इसलिए। यस, चलो ठीक है, सिर्फ लेटर कोड ही करना है, तब तो आसान ही है, चेक कर, जरूरत तो नहीं है, बट ऑप्शन डी। चलो ये देखो तो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज पी पी ओ क्यू ई, हाउ इज लाइट कोडेड इन दैट कोड। इसका सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ आदित्य बताइए। मैम इसका होगा सी। सी, ठीक है, सी मैम। चलो और बताओ रेस्ट ऑफ दिस। मैम क्योंकि पहला लेटर और तीसरा लेटर और पांचवा लेटर को आप देख सकती हैं सेम है, पर जो प्लेस सेकंड होगा और प्रीवियस टू का। सी बोल रहे हैं ना, सी, सी में सेम लेटर आ रहा है, सी में कहाँ सेम लेटर, सॉरी सी में आ रहा है, ओके। और बताइए बाकी लोग। आ तो रहा है ना मैम, पी आ सी, तो रहा है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ लेटर तो सेम ही है। हाँ फर्स्ट लेटर सेम है, एल जी एन टी, रेस्ट ऑफ द टर्म क्या हो रहा है, आर बैक जा रहा है। मैम सी होगा मैम। ऑप्शन सी करेक्ट है। समर इज कोडेड एज रनर, then the code winter is इसमें मैम सेकंड फिफ्थ और सिक्स लेटर सेम है मैम, तो मैम इसमें हो जाएगा बी होगा मैम इसका। second, यस मैम, इसका भी होगा। यस मैम, सही कह रहा है। option D। यस मैम, विंटर को मैम हम चेंज कर देंगे VIOUER में, क्योंकि मैम इसका 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम। यहाँ पे W का कोडिंग क्या होगा,
मैम डब्ल्यू का बी होगा मैम एक रिवर्स, हाँ जैसे उसमें एस का आर किया हुआ है, फिर यू एम सेम है का तो एन इसमें हो जाएगा। डब्ल्यू का सेम रहेगा। यस, तो ऑप्शन ऑप्शन बी होगा मैम, भी इसी में, ऑप्शन बी में इसी से राइट है। बी। बी बी ए बी। चलो देख लें, बी इज करेक्ट। Mind becomes KZLB, RU becomes like this, then what will be the diagram? B मैम code. मैम इसमें मैम 2 लेटर मैम बैकवर्ड जाएगा ना मैम? 2 लेटर बैकवर्ड कहाँ जा रहा है? कौन सा लेटर, सारा का सारा, या फिर सीक्वेंशियली जा रहा है, या फिर कुछ लेटर्स के साथ रिस्ट्रिक्शन है? मैम 2 लेटर के साथ मैम। कौन सा 2 लेटर? इसका मैम सी और जी। ठीक है, तो इसका मैम ए नहीं तो बी में से कोई एक होगा। कौन सा होगा एग्जैक्टली बताओ ना। देख सकते हैं मैम ऑप्शन ए होगा इसका। ए। यस मैम, हो भी सकता है। दो रिवर्स कर रहा है मैम इसमें। 2 बैक जा रहा है, सारा का सारा लेटर बैक जा रहा है ना? हाँ मैम, हाँ मैम, दोनों में, माइंड में और तो दोनों में। नहीं है, नहीं, सारा का सारा बैक जा रहा है। एम है तो बैक, वाई का बैक ही गया है। 2 लेटर बैक, ए से बैक जाओ, 2 बैक जाओगे तो वाई ही आएगा। आर का पी, ई के लिए जी, सो सिमिलर, सारे के सारे में बैक जा रहा है। यही क्वेश्चन था मेरा, ठीक है? कितने में जा रहा है? चलो कुछ लेवल इंक्रीज करते हैं। चलो ये देखो तो जरा, ये तो हम लोग कर चुके थे। ये देखिए तो, बॉक्स, इफ बॉक्स इज कोडेड एज दिस टर्म, व्हाट विल बी द लास्ट 2 लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द सेम कोड फॉर हीरो? देखो तो जरा, ये कोडिंग कैसे किया गया है? 3 वर्ड्स के लेटर को 4 वर्ड्स का लेटर बनाया हुआ है। मतलब 4 मीन्स जस्ट डबल, 6 लेटर्स का बनाया हुआ है। 3 को 6 लेटर्स का वर्ड बना दिया है। मैम इसका जो मैम लास्ट का मैम जो 2 लेटर है वो अगले 2 का सेम है। हाँ मैम, जो बी लिया, बी का अगला 2 लेटर लिया है, बी का सी डी लिया है, और ओ का अगला 2 लेटर पी क्यू, और एक्स का वाई जेड। नेक्स्ट के लिए वाइजर लिया है, तो हीरो में लास्ट वर्ड जो है वो ओ का होगा, तो जो ओ का कोडिंग ऊपर है वही नीचे हो जाएगा, यही है ना? हाँ मैम, पी क्यू। मींस पी क्यू। या मैम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। सोच कर बताना ये। और इसका 8 मैम। पहले में तो मैम 10 इंक्रीज कर जाएगा मैम, 6 14 के नीचे 10 हो जाएगा, और 17 8 हो गया, 3 25। सेकंड का तो नहीं पता चल रहा। वही पता करना है। एम का कोड कितना होता है? 13। एन का मैम 13 ही होता है। यस मैम। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। बताओ, देखो यहाँ पे कुछ
मैम इसका तो मैम कंफर्म है मैम 18 वाला ही होगा। 18 वाला ही होगा। हाँ, बी जे, सेकंड फाइंड आउट नहीं हो रहा है। यहाँ से लॉजिक देखो, बी जे एन, यहाँ डी एम एस 6 8, 6 और 8 जो है 6 कन्वर्ट हो गया 14 में, 8 हो रहा है 17 में। यहाँ पे क्या लॉजिक आ सकता है? बी और जे और एन में पहले लॉजिक ढूंढ लो तब शायद यहाँ पे मिल जाए। वैसे हमें नंबर्स का लॉजिक ढूंढना है ना। एक्चुअली मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पूछ क्या रहा है। कोडिंग है, बी फर्स्ट लेटर इधर, बी डी, मिड में कोडिंग दिया है 6 8, जो भी एक लेटर का अरेंजमेंट है। नेक्स्ट में दिया है जे, सो बी और जे में आपको डिफरेंस देख लीजिए, 9 का डिफरेंस है। जे से एन का डिफरेंस देख लीजिए क्या है। ऑप्शन ए होगा। ए। यस मैम ये क्वेश्चन आप समझा दीजिए मैम। विवेक कैसे होगा बताइए जरा। मैम फर्स्ट में मैम बी जे और एन में 7 और 6 का गैप है, तो फिर वो 6 में 7 जोड़ रहे हैं तो फिर 14 आ जा रहा है। 6 में 7 जोड़ रहे हैं तो 14 आ जा रहा है। जो गैप है वो हम तो ये लॉजिक तो मैम मैं भी समझ रहा हूँ, तभी तो मैं 18 तभी तो मैं बोला कि यहाँ पे 10 होगा तो ये इसका आंसर 18 हो जाएगा ऐड प्लस माइनस करके। पर मैम एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कर रहा है वही नहीं समझ में आ रहा। मैम क्वेश्चन। हाँ मेरे बताइए। हिसाब से वही क्या कह हुआ रहा है मैम, जो मैम बी और डी में जो डिफरेंस है मैम वहाँ 2 है, तो इस वर्ड में लेटर में 2 है तो इसमें भी 2 रखा गया है। फिर जे और एम में 3 है तो 14 और यहाँ पे भी डिफरेंस 3 रखा गया है। 17 है तो यस यहाँ मैम। पे भी डिफरेंस आना चाहिए, वो 5 है, यहाँ 4 5 का आ रहा डिफरेंस आ जाएगा है, मैम। 5 का आ रहा है मैम। 4 का 5 एन और का एस डिफरेंस आना चाहिए। 5 का आ रहा है मैम। 5 का आ रहा है मैम। यस मैम। मैम शंकर का मैम सही है मैम, उसका लॉजिक सही है। इसमें तो 5 का यहाँ डिफरेंस है, तो इस 5 में कैसे सेट होगा एक वो? बात बताओ, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, नेक्स्ट में 5 का डिफरेंस है। वो नहीं मैम, लेटर का डिफरेंस देख रहा है मैम, लेटर वहाँ का बी और डिफरेंस है, N to डी। S। मैम बी और डी में 2 मैम का लेटर डिफरेंस है ना, का इसमें बी और डी में 2 का डिफरेंस है मैम। बी 2 है, डी 4, तो वहाँ 2 अच्छा तो डिफरेंस है। मैम जब जे 5 और एम में मैम 3 तो का हम हो रहा कैसे है, इसको फाइंड आउट करेंगे? वही एन और एस में मैम 5 का हो रहा है। यहाँ पे इसी में लॉजिक लगाना है, ये वाला लॉजिक लो, यहाँ से इसका दो, क्या टर्म आ रहा है, दोनों का गैप, यहाँ से इंक्रीमेंट। पहले बी जे का डिफरेंस देख लीजिए, जे से एन का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, जो लॉजिक आपका जो टर्म है इन दोनों का डिफरेंस का गैप वही दे रहा है, ये भी वही गैप दे रहा है जो जे और एम का डिफरेंस है। तो इसके बेसिस पे आपको जो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या होगा वो इसी के बेसिस पे आ जाएगा। ये अरेंजमेंट में इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, 14 में क्या ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। जो गैप है वो तो 5 का देख लिया, तो 5 का डिफरेंस होगा इन दोनों नंबर्स में, लेकिन फर्स्ट नंबर क्या आएगा जिसमें भी 5 का डिफरेंस दिख जाए, वो उस 5 का डिफरेंस सब में दिख रहा होगा आपको, देखो है ना, 5 का डिफरेंस सब में है ना, 18 5 23, 14 5 19, 16 5 21, 15 5 20, ये डिफरेंस तो सब में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये भी लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, यहाँ 6 लेटर जो ले रहे हैं मैम हो सकता है ये मैम 14 और जे और एन में 4 का डिफरेंस है ना मैम, जे और एम। तो इसमें तो इस प्रकार से भी तो जैसे बी और जे में कितना का डिफरेंस हो रहा है मैम। हाँ वही चीज बोल रहे हैं ना, हाँ, ये तो वो फर्स्ट लेटर वो कर होगा, वो इस डिफरेंस सकते। के बेसिस पे आ रहा है। यस मैम, कांस्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों का ले रहे हैं 5 का वो ले रहे हैं, यस मैम। तो यहाँ पे जे और एन का डिफरेंस क्या आ रहा है देखो, तो इसमें 4 आ रहा है मैम सर, 4। 4 का डिफरेंस ये है, तो 14 में 4 ऐड करेंगे क्या, कहाँ से जाएंगे, इसमें 14 में 4 तो 18 और 18 5 23। चलिए ठीक है, ये तो क्या आंसर है नहीं करेक्ट, Yes. ठीक है, क्योंकि 5 का डिफरेंस जो आप बोल रहे हो ना वो भी लॉजिकल है, वो भी एक वो लॉजिक है, यस मैम, 2 डायरेक्शनल नॉलेज लॉजिक है, लेकिन उसका रो इसमें वाइज 2 है, डायरेक्शन का चल रहा है हाँ, मैम, एक रो क्योंकि वाइज यहाँ पे 5 जो 5 का डिफरेंस है वो सब में आ रहा था, कांस्टेंट Yes, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये लॉजिक समझ लिया, फिर और दूसरे स्टेप में ये भी करना था, तो दोनों साथ में करेंगे देन आंसर आ रहा है, ठीक है।
Eraser is called pencil and pencil is called. समझे? आगे Yes, ma'am. समझ आया कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार एक्सप्लेन कीजिए तो क्या लॉजिक है इसका? देखो यहाँ पे बी डी इन दोनों में दो टर्म ले रहा है, 6 और 8। यहाँ पे जो आंसर दे दिया है वो लॉजिक समझने के लिए दिया है। तो बी डी का गैप देखो, बी और डी का गैप कितना है? 2 का, ठीक है। और 2 का जो गैप है वही इस नंबर 6 और 8 में गैप है। दूसरे में आ जाओ, बी से जे का डिस्टेंस कितना है? बी टू जे आओगे तो कितने का गैप है? चेक करो। ये 8 का 8 7 ना डिफरेंस, 7, ma'am. 8 होगा 8 8 डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 8 एंड 6 ऐड कर 14 आ गया। हाँ मैम समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। उसी डिफरेंस को यहाँ भी ऐड किया गया है। हाँ इसका इधर वाला का डीएमएफ का लिया, इसका इधर अब वाला मैम लिया। फिर उसके नीचे मैम जो ब्लैंक्स है उसमें जे और एन का, जे और एन हाँ का जे और एन में जितना किया गया आया है, टर्म में ऐड कर दिया गया है। इसमें 4 इसमें 6। ठीक है मैम ऑप्शन और एन और एस का जो डिफरेंस है वो ऐड कर दिया, मतलब उस नंबर समझ गए। मैम जो 17 के नीचे जो होगा वो एन और एस का होगा या फिर एम और एस का? एम और एफ का एम और एस। इधर वाला। यस मैम समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में हाँ ये तो खैर बहुत आसान सा होगा। देखो, डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट। वेयर डू फिश लिव? अब फिश कहाँ है? कलर 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 होगा मैम सी वाटर का कॉल्ड कलर है, सो कलर। कलर कलर या मैम क्योंकि मैम वाटर में कलर होता है और वाटर के ही अंदर मछली होता है, ऑब्वियसली एक कलर ही होगा। फिर से मछली। इरेजर इज कॉल्ड पेंसिल, ये भी आसान सा है। कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर एंड शार्पनर इज कॉल्ड व्हाट विल चाइल्ड राइट विथ? सो पेंसिल साथ लिखेगा मैम, शार्पनर से लिखेगा। इलॉजिकल लॉजिक है बट यही लॉजिक। लाइट इज, अच्छा ये सब आसान सा है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे a man is called girl, girl is called woman, woman is called boy, boy is called butler, butler is called dog. So who will serve in the restaurant? मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैन को गर्ल बोल रहे हैं, गर्ल को वुमेन बोल रहे हैं, वुमेन को बॉय बोल रहे हैं, बॉय को बटलर बोल रहे हैं, बटलर को रॉक बोल रहे हैं। तो कौन करता है रेस्टोरेंट में? रॉक मैम रॉग होगा मैम। बटलर इज कॉल्ड रॉक। बटलर को कहा जाएगा। बटलर सर्व करता है, हाँ, तो यहाँ पे रॉग हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो ये देखो, ये तो आसान सा, ये भी यही कर सकते हो। ये हम लोगों ने इस पे के बेसिस पे क्वेश्चन उस दिन किया था शायद, लास्ट डे। मैम लास्ट डे तो आप क्लास ली ही नहीं थी। जिस दिन लिया था उस दिन की बात कर रही हूँ। हाँ मैम बनाए थे। इसमें फर्स्ट और 2 का मैच करेंगे, जो वर्ड मिलेगा उस वर्ड को उसमें ये कट कर देंगे। वहां से आ जाएगा। यहाँ पे इज, इन दोनों में देखो इज कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? QOE का जो का जो कोड है वो दैट इज फॉर इज। वैसे कुछ किसके लिए पूछ रहा है? फॉर बॉय। तो यहाँ पे कौन सा कोड है जो बॉय के लिए यूज होगा? नेक्स्ट में देख लीजिए। थर्ड डॉग इज वाज गुड, सो गुड यहाँ से हो जाएगा, तो ये हीर आ जाएगा, HEER, है ना? है ना? क्योंकि बॉयज गुड में गुड यहाँ से देखो B और A को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको CUI जो कोड है वो दिख रहा है, और ये जो कोड आ रहा है Q वाला, फिर सेकंड लॉजिक से ये कोड इज के लिए चला गया, तो बॉय के लिए जो कोड मिलेगा वो HEER हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? चलो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए तो ये 1 3 4 means good and tasty, 4 7 8 means see good pictures, 7 to 9 means pictures are faint. 8 ma'am. Which of the following is for C? 8.
यस मैम, क्योंकि देखिए 1 3 4 गुड एंड टेस्टी है, 4 क्वेश्चन में इसका आंसर है ना मैम, हाँ 4 क्वेश्चन 7 8 सी गुड पिक्चर है, गुड गुड हो गया क्या सो 8 हो जाएगा। यस 4 गुड्स हो जाएगा। टीचर कोई आवाज कट रही है विवेक की। चलो ये देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज week is coded as this and skit is coded as this, then how will weight is coded in the same language? Weight, तो यहाँ पे आपको आई के लिए क्या वर्ड है देख लीजिए, दोनों में जो मैच कर रहा है। डब्ल्यू के लिए जो कोड होगा वो मैच करेगा, और आपका रिमेनिंग ऑप्शन बी होगा मैम। ऑप्शन बी या मैम। 9 to मैम क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया और इसका कोडिंग भी समझ मैम जैसे कि वीक का कोड कर रहा है मैम ये ना, उसके बाद स्किट का कर रहा है ये दोनों में से मैच कर देना। वेट का क्या होगा, तो डब्ल्यू का 9 और इधर ए का इधर इसमें दिया होगा थर्ड पे 2 और आई का इधर दिया होगा स्किट में 7, तो देखिए 9 to 6 बी मारा। आई का 7 दिया, बी का इसमें डब्ल्यू का कोड दे दिया है आपको, एक कोई टर्म डब्ल्यू ई, वेट का मैम टर्म ए के लिए 2 है। अरेंजमेंट सेम ऑर्डर में वो जरूरी नहीं है, पहले इन दोनों में देख लो कॉमन कौन सा है। वीक और स्किप्ट में के वर्ड है जो कॉमन है, तो इन दोनों में कोई एक टर्म होगा जो सेम होगा। मैम, तो मैम ऐसा आप क्यों नहीं बोल सकते हैं कि बिग जो कोडिंग है वो गिवन हमको दे ही दिया है, तो कोडिंग का अरेंजमेंट तो देगा ही ना, कुछ तो हिंट देगा ना, उसी के बेसिस तो मैम निकल ही जाएगा इसका 9 to 7। क्योंकि क्या लिखता है, जब भी कोडिंग करना होता है तो कुछ कोड हमारे पास गिवन होता है और कुछ उसी के बेसिस पे सेम लैंग्वेज में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो कोडिंग तो गिवन होगा ना, हिंट तो गिवन होगा। यस मैम। यहाँ पे सेम कौन सा टर्म दिख रहा है, के वाला टर्म ना, के डॉलर में निकल जाएगा। वहाँ पे डॉलर वाला डॉलर टर्म नहीं, वेट वाला। अब एट डब्ल्यू रेट का तो कोई है नहीं, तो 9 to 7 एट रेट हो जाएगा। in a certain code then is coded as this word is coded as। चलो ये सब बन जाएगा, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। यस मैम। हाँ, if A is 4, K is this, N is 2, P is 1, then sum of which set of letters makes the highest number? NAKNA हाँ, कोडिंग कर देंगे मैम इसका। तो ऐड करके बताना है which one is going to get highest number, तो मैम ये बताना होगा। 15 मैम, 15। हाईएस्ट नंबर बताना है क्या मैम? 15 कैसे बता देंगे, इन दोनों इसके बेसिस पे 15 बोल रहे हो आप। सम ऑफ ऑल द लेटर्स अगर यहाँ से देखें तो वो तो 10 आ रहा है। मैम इसको 4 सेट में पहले डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद इसको कोड करेंगे। ठीक है, इन लेटर से ही बनने वाला है ना जो भी वर्ड्स बनेगा, तो कौन सा मैम इसमें ऑप्शन में ही अति जोड़ना पड़ेगा मैम, शायद यस मैम। ये जोड़ना पड़ेगा। सबको चेक करना पड़ेगा जोड़ और उसमें कौन सा निकल रहा है। ऑप्शन डी का सबसे ज्यादा आ रहा है, यस 15 आ मैम। रहा है। यस डी 2 4 3 फिर 2 4 फिर 15 आ रहा है। और बाकी का चेक किए हो? मैम बाकी का चेक किया हूँ, मैम पहला फर्स्ट वाला का चेक किया है और लास्ट कभी कभी in a certain code this is written as this term, how is dreamland written in that code? मैम ये नहीं समझ में आ रहा। इस वर्ड अपोजिट किया हुआ है मैम, शायद किया गया है, तो इस वर्ड को अपोजिट। कोड करेंगे, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इससे अभी कोई काम नहीं। जैसे मैम ART ऐसे अपोजिट किया गया है। हाँ, हाँ, तो फिर इसका जैसे है DN। यहाँ से मैम यहाँ पे सारे जितना वर्ड को किया। अपोजिट लिखा हुआ है क्या? हाँ नो मैम, बहुत सारा कुछ होगा। अपोजिट आधा का, उसका आधा का सेम लिखा हुआ आगे का, ऐसा डिकोडिंग है। HE को EH
टी का टर्म ले लिया, सिंपली ई वर्ड छोड़ दिया है, बाकी ओ आर का फिर ओ आर इधर कर दिया है, सी एच सेम कर दिया। सेम लिखा है ORCH। यहाँ चार पर गो से सेट ऑफ लेटर्स जो है, 2 पेयर्स जो है वो रिवर्स अरेंजमेंट को इधर लेके लिया है, बाकी सारा सिंपल अरेंजमेंट है। मिड टर्म जो है उसको एज इट इज छोड़ दिया है। इसमें होगा मैम तो करो DNAL, DN शुरू होगा, हाँ DN जहाँ से दिख जाए तो BC लास्ट में ड्रीम होगा मैम। LA है तो AL हो जाएगा, तो AL वाले केस में वही आ रहा है। मिड टर्म क्या है यहाँ पे M, तो M सेम होगा, मैम ऑप्शन सी होगा इसका। A एंड C, B नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, मैम क्योंकि ए में मैम लास्ट सी होगा, B नहीं होगा। देखो A और CA होगा मैम। सी मैम सी। हाँ ठीक है, देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट आपका ND को आप लिख रहे हैं DN, LA को लिख रहे हैं AL, तो AL यहाँ तक तो टर्म देखो तीनों ABC में मैच कर रहा है। मिड टर्म है यहाँ M दिखना चाहिए, M यहाँ पे है, M यहाँ पे है, एज इट इज यहाँ भी फिर इसके बाद सीधा मैम सेम। उसके बाद इधर से सीधा। अरेंजमेंट आ रहा है, तो क्या आ रहा है, वो जो DR है यहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगा DR, तो DR ये C में है, EA इधर आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट। B नहीं हो रहा है क्योंकि बिकॉज B में सारा टर्म सेम है, बस मिड टर्म में गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, यस मैम। मिड टर्म जो है वो गड़बड़ कर दिया है, बाकी सारा तो वही है। मैम आज विंडो 11 लॉन्च होने वाला है। यूज करो। 8:30 बजे मैम, इवनिंग को 8:30 PM। अच्छा है, एडवांस लेवल का चलो आ जाएगा। मैम आप भी मैम इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी लॉन्च अभी होगा, फिर लॉन्च होगा तब मार्केट में आएगा। लॉन्च होने के बाद कितना टाइम के बाद आता है? आज ही इंस्टॉल करेंगे। तक में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो लॉन्च ही हो रहा है। किसी का फिर मैम टेस्टिंग में रहता है, फिर इसके बाद मैम उसको क्रैक कर लेंगे। टेस्टिंग में लॉन्च होते रहता है तो हाँ शुरुआत में बस वो कर लेते हैं। देखो तो ये क्या होगा, ये अरेंजमेंट थोड़ा क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग लग रहा है। If every alternative letter starting from B of the English alphabet is written in a small letter, ठीक है, the rest all are written in capital letter, how the month September be written as? देखो तो जरा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं होगा। why none of these? क्योंकि मैम इसका जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है वो सारा स्मॉल लेटर है। B का अल्टरनेटिव लेटर जितना भी आएगा वो है, तो B के अल्टरनेटिव लेटर्स में क्या आ जाएंगे, B, D, F इस तरह का ना। यस मैम। तो सितंबर में वैसा कुछ टर्म नहीं आ रहा है, B को तो कोड करना चाहिए कुछ, सब में B। अच्छा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो B स्मॉल लेटर है यहाँ पे। E को कैपिटल रखना है, बताओ चेक करो। क्या होगा आंसर बताओ। बताइए क्या होगा। सितंबर जो वर्ड है, मंथ लिखा हुआ है, मैम इसमें से कोई नहीं होगा। कोई नहीं, बाकी लोग बताइए कुछ। हम
हमें बी का अल्टरनेटिव लेटर को लिखना है एज अ स्मॉल लेटर। बी के अल्टरनेटिव जितने भी आएंगे, मतलब बी डी एफ, लाइक ऐसा कुछ। तो बी डी एफ की तरह देखो कोई टर्म ही नहीं आ रहा। एम को चेक कर लो, आर को चेक कर लो, बाकी क्लियर हो जाएगा। एम नहीं आ रहा है। एम नहीं आ रहा है। सी मैम नॉन ऑफ दिस समझ गए, नन ऑफ दिस। चलो लास्ट क्वेश्चन ये बना दो तो 28 नंबर। In a certain code, favor is written as the sum. How is danger written in that code? sorry मैम, CB में से ही कोई होगा मैम, लेकिन मतलब पहला लेटर तो सी होगा। यस मैम, ये तो कंफर्म है। पहला लेटर, हाँ ठीक है। बी दो ऑप्शन हट गया मैम। मैम इसका तो मैम डायरेक्ट मैम ए और बी में से कोई एक होने वाला है। ए और बी, वही बोले ना, सी हाँ वो पहले तो होगा। बी होगा मैम, बी। यस मैम, बी ही होगा, क्योंकि मैम फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ लेटर दोनों मैम -1 +1 कर रहा है मैम, -1 +1 ऐसा करके। -1 +1 कर रहा है, हाँ ठीक है। बी का इसमें तो आपका -1 +1 में ये चला जाता है, माइनस ये है यू और आर, ठीक है। सो ऑप्शन नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन जो दे रहे हैं वो, सीक्वेंस नहीं सीरीज। हाँ मैम, ये टॉपिक ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। नंबर सीरीज से जो है उस तरह का है ना। ओके मैम, ठीक है, चलो नेक्स्ट सीरीज वाला कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज में बहुत तरह का होता है, पता है ना। नंबर्स का सीरीज, अल्फाबेटिकल भी सीरीज यस मैम। है। तो अल्फाबेटिकल तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ नंबर वाला सीरीज, नंबर्स और तो अल्फाबेटिकल कुछ अगर मिल जाए वैसा जो तो थोड़ा, तो वो भी कर लेंगे। मैम हम लोग का मैम लास्ट टॉपिक डीआई होने वाला है ना। लास्ट टॉपिक डीआई करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डीआई कर सकते हैं लास्ट में। डीआई से तो क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में रहता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन। यस मैम, ठीक है चलो कोई बात। नंबर सीरीज कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं क्या करना उसके बाद। ठीक है मैम। ओके देन।